जिससे वो डॉक्टर, वो वैद्य का गुण आना चाहिए जो सुखेड़ वैद्य में था, कि एक शत्रु का डॉक्टर होते हुए भी उसने भगवान के भाई की जान बचाई। और आज का डॉक्टर जान ले लेता है। पेशेंट चला गया, उसको चारों तरफ से मूड दिया, बोले एमबीबीएस में 10 लाख खर्च किया, वो कहां से निकलेगा? क्लिनिक में शीशा लगवाया, वो कहां से निकलेगा? एसी लगी, उसका खर्चा कहां से है? काट डाला उसको बकरे की तरह। बोलो भागवत भगवान की जय। तो हमें वो चाहिए। प्रहलाद को बोला राक्षसी विद्या पढ़ाओ। राक्षसी, तो राक्षसी विद्या क्या है सुन ले। उदरारंभम पूर्तम नास्ति काश्चितम देवता, जो केवल उदर की पूर्ति करता है, कभी भी बड़ों का सम्मान उपकार नहीं करता, वो विद्या राक्षसी। कलयुग में प्रायः माता पिता अपने बच्चों से यही कहेंगे कि बस जल्दी से ऐसा कुछ कर जिससे नौकरी मिल जाए। तो गोस्वामी बाबा ने उत्तरकांड में लिखा है, मात पिता बालकन बुलाए, मात पिता बालकन बुलाए, उदर भरे सोई कर्म सिखाए। मात पिता बालकन बुलाए, उदर भरे सोई कर्म सिखाए। मात पिता कलि काले कलि धर्मेण हंतारणम नास्त देवता। कलयुग का धर्म इतना बुरा होगा कि देवताओं को लोग लात मारेंगे, माता पिता स्वरूप देवता की उपेक्षा करेंगे और तीर्थों में जाके गंगा में नहाएंगे। कैसे मिलेंगी गंगा माता? माता पिता को कभी पूजा नहीं, और मूर्तियों पे जाके माथा रगड़ोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। माता पिता पुत्र के लिए सबसे पहले गुरु और भगवान ही हैं। वो कैसे भी है, पत्नियों के लिए उसका पति भगवान है। वो कैसा भी हो, पति बहरा हो, गूंगा हो, लंगड़ा हो, निर्धन हो, तो भी पत्नी के लिए वो परमेश्वर के ही समान माना जाता है। ये बात रामायण में लिखी। माता सीता को अनुसुईया ने समझाया जाके, और हलवा पूड़ी खा के नहीं जाना है, इसको अपने जीवन में धारण करना है। आप देखिए आपका जीवन कैसे बदलेगा। आई हैव चेंज्ड माई लाइफ बाई भागवत। बिफोर 12 ईयर आई एम सर्चिंग हियर एंड देयर, रोजी एंड रोटी। मुझे गुरु मिले, उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। आज गुरुदेव मेरे साथ नहीं, लेकिन वो मेरे हृदय में वास करते हैं। मेरे गुरुजी इतने व्यस्त रहते हैं कथाओं में कि रात में भी वो भागवत करते हैं। बोलो गुरुदेव महाराज की। एक महीने में 8 भागवत करते हैं। 15 दिन तक वो व्यवसाय करते हैं, 15 दिन केवल तीर्थों में विचरण करते, किसी से एक पैसा नहीं लेते। उल्टे कहते हैं मैं सब लेके आ रहा हूं, केवल भागवत सुन। वो मीडिया से प्रायः दूर रहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई हमारी फोटो खींचे या कोई हमें हाईलाइट करे। वो सच्चे संत हैं। तो उन्होंने मेरे जीवन में भागवत का पदार्पण किया। मैं उनके साथ बैठा था, भजन गा रहा था, अचानक वो रोने लगे। बोले गोविंद जी मुझे अभी तुरंत वृंदावन जाना है। टाटा सफारी अपनी निकाली और भागवत भगवान को रखा और चले गए। हमने कहा प्रभु ये आगे की कथा कौन सुनाएगा? बोले तुम सुनाओ। वो मेरे जीवन का पहला दिन था। 3 दिन की कथा कहने के बाद वो चले गए और मुझे चौथे दिन बैठा दिया। और उसके बाद मैं उनके संग 4 वर्षों तक वृंदावन समस्त तीर्थों में विचरण किया, एक तीर्थों में कथाएं की। फिर उनकी ही आज्ञा से मैं गृहस्थ में प्रवेश किया। विवाह के बाद मैं 4 वर्ष तक वृंदावन में ही उनके संग रहा। मेरी पत्नी को कभी भी मुझसे कोई कलेश नहीं हुआ। 4 वर्ष तक मैं घर ही नहीं गया, कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई फोन नहीं। और फिर गुरुजी ने मुझे जब देखा कि हाँ ये ठीक है, तो उल्टे फिर उन्होंने मुझे गृहस्थ में भेज दिया। फिर मैं उनकी आज्ञा लेके गृहस्थ में आ। बोले बस तुम कथा करते रहो। Whenever you just remember me, then you just sit and read the भागवत कथा। बोले जब मेरी याद आए तो बस भागवत खोल के बैठ जाना। बोलो भागवत भगवान की।
सच में मेरा जीवन बदला। आप भी इसको अपने जीवन में धारण करो, आपका जीवन बदलेगा, ये भागवत भगवान की गारंटी है। तो इस प्रकार से प्रहलाद को राक्षसी विद्या पढ़ाने के लिए हिरण्यकश्यप ने आश्रम में भेजा, लेकिन उसको कौन पढ़ाए? वो तो गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर चुका था, नारद मुनि के आश्रम पे था वो, गर्भ में ही उसने वेद पुराण उपनिषद और संहिताओं का वर्णन सुन लिया। एक दिन उसने अपने सभी स्कूल के बच्चों को एक साथ बैठाया। गुरुजी कहीं बाजार गए थे, बोले आओ हम तुम्हें कीर्तन कराते। बच्चे प्यार से बैठ गए, बीच में प्रहलाद जी और किनारे किनारे सारे छोटे छोटे बच्चे, और प्रहलाद ने कीर्तन शुरू किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन इतने में संड और मुसंड नाम के अरमक उनके गुरु आ गए बाजार से। बोले हाय राम, ये क्या चल रहा है, मेरी नौकरी भी छुड़वाएगा। हिरण्यकश्यप को पता चल गया मुझे नौकरी से निकाल देगा, मेरे बीवी बच्चे मर जाएंगे। एक बेत उठाई और सभी बच्चों को पीटना शुरू किया। सभी बच्चे मारे डर के भाग गए। प्रहलाद बैठे रहे। बोले ये क्या कर रहा है? बोले गुरुजी यही तो सच्चाई है, तुम जो बच्चों को पढ़ा रहे हो वो सच्चाई नहीं, सच्चाई तो यही। बोले तूने सीखा कहाँ? तू तो राजमहल से कभी बाहर ही नहीं गया, ये सब सीखा कहाँ? बोले मैंने तो गर्भ में ही सीख लिया था। मैं हम समझते हैं कि गर्भ में बच्चा है, कुछ जानता नहीं है। छोटे बच्चे बैठे रहते हैं और माता पिता उसके सामने बुराई करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते, पड़ोसी को गाली देते रहते हैं। कहते हैं अभी ये कोई बोलता है, अभी ये कोई सुनता है। अरे वो सब सुन रहा है, वो जिस दिन से आया गर्भ में उसी दिन से सब सुन रहा है, तुम्हारी एक एक करतूत। एक कहावत कही जाती है अवधी भाषा में, मैं अवध का हूं ना, अवधी भाषा जिसमें रामायण लिखी है, तो उसमें कहावत कही जाती है जस जय के बाप महतारी तस तह के लड़का, और जस जय के घर द्वार तस तह के फरका। इसका मतलब समझ में नहीं आया। कह रहे हैं जैसा जिसका माँ बाप वैसे ही उसका बच्चा होता है, और जैसे ही जिसका महल होता है उसका गेट वैसे होता है। अगर 1 करोड़ की बिल्डिंग है तो 20 लाख का गेट तो जरूर ही होगा। राधे राधे। ये तो संयोग है कि हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद और मुनपुलिस्त के यहाँ रावण पैदा हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिसे हम बच्चा समझते हैं वो बच्चा नहीं है। द चाइल्ड इज ए फादर ऑफ
man. We can't to teach them. हम कहते हैं ना, मास्टर लोग कहते हैं चलो हम तुम्हें पढ़ाएंगे. This word is wrong. तुम्हारी क्या औकात है किसी को पढ़ाने की? उससे कहना चाहिए let us come and read to it. आओ हम सब पढ़ें, आओ हम सब भजन करें, क्योंकि वो मेरा बाप है. हो सकता है वो मुझसे भी ज्यादा पोटेंशियल रखता हो, हमसे भी ज्यादा ज्ञान रखता हो, और हमसे भी ज्यादा उस संसार में अपना नाम कर जाए. तो आप बच्चों को बच्चा ना समझें, उनके सामने कोई गलत कर्म ना करें, उनके सामने कोई अपशब्द ना बोले. एक दिन मेरी पुत्री ने मुझसे प्रिया क्या खुश हो जाना. गल माने खुश होना, पा माने पाना. जो किसी चीज को पाके खुश हो जाता है उसका नाम है पागल. तो आप भगवान के नाम में पागल बन जाइए. तो इस प्रकार प्रहलाद ने नाम लेना नहीं छोड़ा. अंत में हिरण्यकशिपु ने कहा कि आज मैं तुझे मारूंगा और देखूंगा कि तेरा भगवान कहां तुझे बचाने के लिए आता है. बोले भगवान तो सब जगह. तो बोले जी खंबे में? बोले हाँ. उसने कहा मैं अभी ये खंबा तोड़ देता. उसने गदा उठाई और ज्यों ही उस खंबे पे प्रहार किया था, खंबा टूट गया और उसमें से ना तो मनुष्य और ना ही पशु एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ. नरसिंह भगवान. बोलो नरसिंह भगवान की. और देखते ही देखते पर्वताकार हो गया. हिरण्यकशिपु को झट उसने उखड़ के पकड़ लिया, जैसे कि कोई सांप चूहे को पकड़ लेता है. हिरण्यकशिपु ने बड़ा प्रयास किया मारने का, लेकिन वो बार बार असफल हो जाता है. अंत में भगवान ने उसे पकड़ के अपने गोद में पटक और अपने नखों से उसके पेट को फाड़ दिया और बोले मेरे बेटा, मेरे प्रहलाद, मेरे हिरण्यकशिपु, देख तूने आशीर्वाद मांगा था ब्रह्मा जी से. ना मैं दिन में मरूं, न रात में, ना अंदर न बाहर, ना अस्त्र से, न शस्त्र से, ना आदमी से, ना पशु से, न देवता से, ना राक्षस से. देख, ना मैं देवता, न मैं राक्षस, न आदमी, न पशु, न अस्त्र, न शस्त्र, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, चौखटी पे जो घर की चौखट होती, न जल में, न थल में, तू मेरे गोद में है. और उसको फाड़ दी और उसकी आंतों की माला अपने गले में डाल. बोले नरसिंह महाराज की. चारों तरफ हाहाकार मच गया. देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी. नरसिंह भगवान की उपासना शुरू कर दी. गंधर्व, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं नरसिंह भगवान की उपासना करने लगी, स्तुति करने लगी. उनके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी. अब उन्हें शांत कौन करे? उनका क्रोध भयंकर हो गया, भड़क गया. ब्रह्मा जी बोले मेरी हिम्मत नहीं हो रही इनके पास जाने की. विष्णु बोले, विष्णु तो स्वयं वो है ही है. शिव बोले भाई मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही. लक्ष्मी जी से बोले जाओ तुम अपने पति को मनाओ. बोले भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही इनके पास जाने की. अंत में वो सब भक्त के ही शरण में गए. मैं बार बार कहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन? भक्त. सबसे बड़ा कौन? भक्त. भगवान नहीं. भगवान तो भक्त के पीछे पीछे जाता है. बोलो भक्त भगवान के. भक्त तो श्री बिंदु जी गोस्वामी पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज वृंदावन के परम संतों में हैं और वो अयोध्या के ही थे और मेरे पड़ोसी थे. और पूज्यपाद गोस्वामी बिंदु जी महाराज वृंदावन में संत स्वरूप थे. अयोध्या से उन्होंने वहाँ पे कुटिया बनाई. तो वो कह रहे हैं कि संसार में बस भक्त ही भक्त है और भक्त के पीछे भगवान चलते हैं. तो उन्होंने अपने सुंदर शब्दों में लिखा है. आइए हम उसका भजन करते हैं. जग में सुंदर हैं दोनों, जग में सुंदर हैं दोनों,
चाहे कृष्ण कहो या बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दोनों, जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दोनों, जग में सुंदर है दोनों, बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। कैसे हैं सुंदर? भक्त कह रहा है, एक जान के संग विराज सानी सदा पदम पगा गामरे सानी निसर गा गामा पनी सारे गा सनी पगा गामरे सनी सारे गा। एक जान के संग विराजे, एक जान के संग, एक जान के संग विराजे, एक राधिका के संग राज, एक राधिका के संग राज। चाहे सीता राम कहो या चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। कितने भोले हैं मेरे प्रभु कि वो झूठा तक खा ले। एक विदुर घर चाग चबाए, एक विदुर घर साग चबाए, एक बेर भिलनी के खाए। एक विदुर घर साग चबाए, एक बेर भिलनी के खाए। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक दुष्ट रावण को मारे, एक दुष्ट रावण को मारे, एक कंस पापी संघारे, एक कंस पापी संघारे। दोनों दीन के दुख हरते हैं, दोनों दीन के दुख हरते हैं, दोनों बल के धाम। बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम बोलो राम
प्रेम से बोली भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय जय श्री राम। तो भक्त बहुत बड़ा है। रामायण में गोस्वामी जी ने भक्ति और ज्ञान का वर्णन किया है, भागवत में भी है, आगे आएगा एकादश स्कंद में। लोग ज्ञान की खोज में रहते हैं। महाराज जी तुम्हें गीता आती है? नहीं भैया मुझे तो नहीं। महाराज जी आपने शिव पुराण पढ़ा? नहीं भैया मैंने तो नहीं। मैं तो हाथ जोड़ लेता हूं भाई, मैंने सच में मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ज्ञान, उसका नाम है ज्ञान, उसमें अहंकार होता है। और भगत प्रभु बड़ी कृपा है। तो देखिए गोस्वामी जी ने रामायण में वर्णन किया, कह रहे हैं कि भक्ति और ज्ञान दोनों में क्या अंतर है। कह रहे हैं भक्ति एक मणि है। भक्ति क्या है? मणि। और ज्ञान क्या है? दीपक। अगर दीपक का तेल खत्म तो दीपक बुझ जाएगा, लेकिन मणि कभी बुझती नहीं है, वो तो सदैव प्रकाशित रहती है। चाहे वो मिट्टी में दबा दोगे, 4 दिन के बाद निकालोगे तो भी प्रकाशित रहे। और दीपक वायु के झकोरों से भी बुझ जाता है, तेल होते हुए वायु के झकोरों से बुझ जाता है। ज्ञान होते हुए भी अहंकार आता है, काम क्रोध आदि लोभादि वृत्तियां आपको भटका देती हैं। तो भक्ति मणि है, आप उसको हृदय में धारण करें। प्रहलाद जी भगवान के शरण में गए और प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह ने अपने गोद में उठा के बैठा दिया। उन्हें भगवान से डर नहीं लगा और बड़े प्यार से उनके ऊपर हाथ सहलाया और वो शांत हुए। प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु के सिंहासन पर बैठाया, उनका राजा अभिषेक किया। 5 वर्ष की अवस्था राजा अभिषेक किया, उनको राज दिया। बोले मेरे बेटा प्रहलाद, अब तुम्हें इस संसार को अच्छे से चलाना है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब हमारा यंगस्टर, हमारा यूथ, हमारे नवयुवक अच्छे बनेंगे और वो राजा बन के बैठेंगे तो संसार में त्राही त्राही नहीं होगी। प्रहलाद गद्दी पर बैठ गया, भगवान ने उसका अपने हाथों से अभिषेक किया और प्रहलाद को भगवान ने उल्टे आशीर्वाद किया दिया। बोले जाओ मेरे बेटा प्रहलाद, आज के बाद राक्षस कुल में, तुम्हारे कुल में पैदा हुए किसी भी जीव का मैं वध नहीं करूं। हिरण्यकश्यपु के बाद राक्षस कुल में जन्म लेने वाले किसी भी राक्षस असुर का भगवान ने वध नहीं किया। न तो बलि को मारा, न विरोचन को मारा, न बाणासुर को मारा। बाणासुर का भगवान श्री कृष्ण ने 998 हाथ काट के 2 हाथ छोड़ दिए, 1000 हाथ थे उसे। बाणासुर जब उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ था बाणासुर की, आगे की कथा में आएगी, तो भगवान ने बाणासुर को भी छोड़ दिया। तो बोले आज के बाद मैं तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। बोलो भागवत भगवान की। तो प्रहलाद जी ने अपना जीवन भगवान पर सौंप दिया और कहा मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर, मेरे हरि, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि अब ये जीवन मेरा नहीं, ये आपका है, ये आपने हमें दिया है। आपकी कृपा प्रसाद से ही ये चल रहा है, आपकी ही कृपा प्रसाद से ये बढ़ रहा है, तो बस ये जीवन सब कुछ आपका है। तो यहाँ पर आइए हम भक्त से प्रार्थना करेंगे कि किस तरह उसने अपना जीवन सौंपा, वो भजन के माध्यम से हम प्रस्तुत करेंगे। तो भक्त कह रहा है, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस सभी तालियों की सेवा करते हुए भगवान का नाम लेंगे और अपने मन मंदिर में कन्हैया को बसाएंगे, आनंद मग्न हो।
जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है हार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया श्री राम है गोविंद। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। तालियों की सेवा करते हुए है हार तुम्हारे अपने हृदय को भगवन्यमय बनाएंगे। अब सौंप दिया इस जीवन श्री हरि सब श्री नारायण भार तुम्हारे प्रभु। भक्त कह रहा है कि मेरा निश्चय क्या है, मैंने क्या डिसाइड किया। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक हर बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं इन हाथों में सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री राधे हरि बोल। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहूं। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहूं। मेरे अवगुण दोष समर्पित सब, मेरे अवगुण दोष समर्पित सब भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरे अवगुण दोष समर्पित सब करतार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। श्री राधे यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, मिले चरणों की मैं पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, चरणों की बनूं पुजारी मैं। इसे पूजन की एक रज का, इसे पूजन की एक रज का हर तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार सौंप दिया है तुम्हारे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
सौंप दिया है जीवन का हाथों तुम्हारे हाथों में अब सौंप मेरे दिया है जीवन कन्हैया